हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 5 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण के प्रश्न और उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करें। कौन है इसमें? वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाता है। ख, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहलाती है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। इसका क है, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका पहला है, वन्य प्राणी उद्यान का पहला अंतर है, ऐसे क्षेत्र जहां जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित होते हैं तो उन्हें वन्य प्राणी उद्यान कहते हैं। भारत में लगभग 440 वन्य प्राणी उद्यान हैं। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति की रक्षा करने के लिए संरक्षित है, उसे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। भारत में लगभग 15 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। चिड़िया एवं अभयारण्य, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो चिड़िया और अभयारण्य, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां जानवर कृत्रिम आवास में रहते हैं। जानवरों को सार्वजनिक दृश्य के लिए संरक्षित किया जाता है और वे छोटे क्षेत्र में होते हैं। और अभयारण्य में यह वह क्षेत्र है जहां जानवर प्राकृतिक आवास में रहते हैं। इसमें जानवरों को बड़े क्षेत्र में संरक्षित किया जाता है। संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीसीज, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। संकटापन्न स्पीस और विलुप्त स्पीसीज। संकटापन्न में है वे प्राणी जो विलुप्त होने के कगार पर है, उन्हें संरक्षित करने के। और विलुप्त में वे प्राणियां जो पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, तो उसे विलुप्त स्पीसीज के रूप में। घ है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। वनस्पति जात और प्राणी जात, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र का वनस्पति जात कहे जाते हैं। उदाहरण है आपका आम, सागवान, जामुन इत्यादि। प्राणी जात, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र का प्राणी जात कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है इसका हिरन, चीता, तेंदुआ, शेर इत्यादि। वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। इसका क है वन्य प्राणी यानी कि वनों की कटाई से वन्य प्राणियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है। प्राकृतिक आवास के बिना जानवरों को रहने और प्रजनन करने के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसके परिणाम स्वरूप कई जानवर विलुप्त होने के कगार पर होते हैं। ख है पर्यावरण। वनों की कटाई के कारण कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती और यह वायुमंडल में जमा हो जाती है। इसका हमारे पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गो है गांव या ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी हद तक ईंधन, फल, लकड़ी आदि के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। वनों की कटाई ने इनके संसाधनों को कम कर दिया है और निर्जर जानवर भी ग्रामीणों के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं। घ है शहर या शहरी क्षेत्र। शहर वनों की कटाई से सीधे प्रभावित नहीं होते, लेकिन जलवायु में परिवर्तन के कारण से
बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है, जो शहरों को भी प्रभावित करती है। यह विश्व उष्णन की ओर ले जाता है। अंगों है पृथ्वी। वनों की कटाई से उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाती है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी वनों के विनाश का कारण है। वनोन्मूलन के कारण पृथ्वी की जलवायु भी परिवर्तित हो जाती है। अगली पीढ़ी अगली पीढ़ी। हम जानते हैं कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी के लिए बचा कर रख सकें, अन्यथा हमारी अगली पीढ़ी वनों से वंचित रह जाएगी और उन्हें वनोन्मूलन से उत्पन्न हुई सभी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। चौथा प्रश्न, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे? कौमे है, हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो क्या होगा? इसका उत्तर है, अगर हम पेड़ों को काटते चले जाए तो बारिश और मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी और प्राकृतिक जलवायु में बदलाव आएगा। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी कमी आएगी, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इससे पशु जीवन भी प्रभावित होगा। खो है, किसी जंतु का आवास बाधित हो। यदि किसी जंतु का आवास बाधित होता है तो यह उस जंतु के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है। गो है, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। इसका उत्तर है, यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाएगी तो मिट्टी की परत हटने से उसके नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेगी। इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा की कमी है तथा इसकी उर्वरक शक्ति भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में बदलने शुरू हो जाती है। यह मरुस्थलीकरण कहलाती है। पांचवा प्रश्न में पहला, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? ये आपको संक्षिप्त में उत्तर देना है। यह सभी जीवों और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। खो है, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? इसका उत्तर है, क्योंकि शिकारी इन क्षेत्रों में पहुंचकर वन्य जंतुओं का शिकार करते हैं। अवैध अतिक्रमण और शिकार के खिलाफ सख्त नियम बनाने की जरूरत है। गो है, कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं। कैसे? इसका उत्तर है, कुछ आदिवासी अभी भी अपने भोजन, ईंधन, लकड़ी, आश्रय आदि के लिए वनों पर निर्भर है। वे वनों में रहते हैं और उन पर निर्भर रहते हैं। घो है, वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव का क्या है? इसका उत्तर है, वनोन्मूलन का अर्थ होता है कि वनों की कटाई, ठीक है ना। वनोन्मूलन का मुख्य कारण बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिकरण है। अधिक भूमि और संसाधनों की आवश्यकता के कारण वनों का कटाव बढ़ा है। वनोन्मूलन के परिणाम मरुस्थलीकरण और प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसने पौधों एवं जंतुओं की कई प्रजातियों को भी असुरक्षित बना दिया है। रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक में सभी विलुप्तप्राय जंतुओं एवं और पौधों का रिकॉर्ड होता है। विलुप्तप्राय जानवरों और लुप्तप्राय पौधों के लिए अलग अलग रिकॉर्ड बुक बनाए जाते हैं। प्रश्न 4 है, प्रवास से आप क्या समझते हैं? ठीक है,
इसका उत्तर है जलवायु परिवर्तन के कारण पक्षी हर बार एक विशेष समय के दौरान दूर के क्षेत्रों में चले जाते हैं और कुछ समय बाद अपने मूल निवास पर लौट आते हैं। कुछ प्रजातियों के इस आवधिक को प्रवास के रूप में जाना जाता है। छठा प्रश्न है फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। इसका उत्तर है औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के लिए भूमि की आवश्यकता समझी जा सकती है, लेकिन वनों की अंधाधुंध कटाई न्याय संगत नहीं है। यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी खतरा उत्पन्न करती है। विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। फैक्ट्रियां और घर बनाते समय पेड़ों की कटाई कम होनी चाहिए और हर कटे पेड़ के बदले नया पेड़ लगाया जाना चाहिए, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। सातवां प्रश्न है अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। इसका उत्तर है मैं अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए निम्न कार्य कर सकती हूँ। खाली जगहों पर पेड़ पौधे लगा सकती हूँ। रोजाना पौधों को पानी देकर दूसरों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करके, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करके, स्कूल या मोहल्ले में वृक्षारोपण अभियान चलाकर, गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाकर। वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई, समझाइए। इसका उत्तर है पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्ष का अंत है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी पर ताप में वृद्धि, जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है। 9वां प्रश्न है अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषयों में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। इसका उत्तर है अपने राज्य बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इसका स्थान है पश्चिमी चंपारण जिला, बिहार। इसका स्थापना हुआ था 1989 में। क्षेत्रफल है इसका लगभग 335.65 वर्ग किलोमीटर। इसकी विशेषताएं हैं यह उद्यान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, हाथी और नीलगाय जैसे विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती है। गंडक नदी इस उद्यान के पास बहती है, जो यहाँ की जैव विविधता को समृद्ध बनाती है। प्रश्न संख्या 10 हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। इसका उत्तर है लगभग 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। इसके उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के योगदान में
कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी।